जय कार्ड सिद्ध। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। बहुत लोग अमृत स्नान कर रहे हैं। और देखिए, ये जो है ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। और जहाँ जहाँ ज्ञान यज्ञ चलता था पुराने से सदियों से, देखिए वहाँ असुरों का संचार रहता ही है। देखो, राम प्रभु की जमाने की बात है ना, जब भी ये ताटिका, विश्वामित्र तो यज्ञ करते थे, और ये ताटिका और उसके पुत्र सुबाहु, मारीच और रावण के 14,000 सशस्त्र जो सैनिक थे, असुर थे, वह सब क्या करते थे? यज्ञ में विघ्न डालते थे। और अभी ये हमारा यज्ञ चल रहा है ना प्रयागराज में, और यह यज्ञ में विघ्न डालने का अनेक असुरी शक्ति प्रयास कर रही है। देखो वहां क्या होता है, अभी अभी मैंने सुना, वहां क्या हो गया? भगदड़ मच गई। वहां कुछ श्रद्धालु का ध्यान तो हो गया, कुछ वहां आग भी लग गई। लेकिन देखो, ये आग लगाने वाला और ये भगदड़ मचाने वाले हैं, ये असुर है, ख्याल रखो। ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं और सब लोगों में क्या करता है? संभ्रम निर्माण करते हैं। और इसके क्या होता है? इसके चलते वहां वहां देखो, वहां जैसे हम पुरान काल में ये था ना, अभी देखो असुरों का संचार रहता है। देखो ये तो उसी समय क्या हो गया? देखो, ये असुर था ना, चारवाक चारवाक, तो चारवाक जैसे असुर भी वहां मौजूद रहते हैं। अभी मैंने सुना कि वहां कोई एक ऐसा कोई कोई साधु है, शायद वही चारवाक का ही वंशज होगा। तो उसने बता दिया है कि ये महाकुंभ में जो भगदड़ बन गई है ना, तो अपना योगी जो है, योगी में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अभी देखो, मैं तो अभी क्या होता है, ये साधु के रूप धारण करके कर सकती है। कौन? ये चारवाक। तो आप देखो, अभी मैं तो खुद योगी जो है ना, योगी सन्यासी है, और उन्होंने आज तक हमारी वैदिक परंपरा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। योगी सन्यासी है, त्यागी है, और वैदिक परंपरा के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, तो उन्हें हम जनसामान्य, सभी जनसामान्य हैं, तो हम उन्हें हर सभी प्रकार का सहकार्य करता है। मैंने खुद देखा, मैं प्रयागराज में गया था, वहाँ की सब व्यवस्था देखी। लेकिन देखिए, जब भी करोड़ों लोग आते हैं, इतना कितने करोड़ों, 10 का या 8 9 10 करोड़ इतने लोग, तो देखो समस्या निर्माण होने वाली है। और ये समस्या निर्माण करने का कार्य असुर करते हैं। देखो, असुर करते हैं। देखो, वहां कोई महिला भी पकड़ी गई है, जो आग लगाने का कार्य लगाते समय उसके पकड़ी गई। कुछ अभी ऐसे कुछ ऐसे युवा भी पकड़े गए हैं जो भगदड़ मचाने का कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, ये जो है हमारा प्रयाग जो वैदिक परंपरा का ये बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और यहाँ देखो, ये सब अखाड़ा परिषद जो है, अखाड़ा परिषद, तो अखाड़ा परिषद जो अध्यक्ष जो है रविंद्र पुरी जी है, तो उन्होंने बताया कि अभी हम सभी 13 जो अखाड़े जो है वो हम सब योगी के साथ है। क्यों? योगी का कार्य सब देख रहे हैं। देखो, वो जमाने में भी जब भी महाभारत युद्ध होने के बाद, जब भी धर्मराज सिंहासन के ऊपर बैठने जा रहे थे, तो वहां चारवाक आया। और चारवाक कैसा आया? साधु के वेश में आया, सब माला धारण किए है, रुद्राक्ष धारण किए है। और उसने बता दिया धर्मराज को कि तुम्हें कुलक्षय किया है, तो तुम्हें राज्य ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो उसी समय क्या हो गया? ये सब अन्य ऋषि थे, तो वो तो क्रोधायमान हुए, ये क्या बता रही है? वो तो सब धर्मराज को आशीर्वाद देने आए थे। और उसी समय उनके आंख से जो क्रोधाग्नि निर्माण हो गया, वो क्रोधाग्नि से चारवाक का दहन हो गया है। देखो, ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, ये वो जमाना और ये जब कुछ अलग नहीं है, बातें तो सही ही है। आज भी कोई चारवाक जैसा वहां निर्माण हो जाएगा और वो बताएगा कि योगी जो कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। ये मैं तो योगी को धर्मराज मानता हूं, इसी अवस्था में मैं योगी जी को धर्मराज मानता हूं। और उनको जो विरोध में जो खड़े रहते हैं, वो भले साधु क्यों न हो, मैं तो उन्हें चारवाक ही मानता हूं। क्यों? चारवाक साधु ही बन गया था ना। तो मैं संक्षिप्त में क्या बताना चाहता हूं, देखो, ऐसी अवस्था में आप सब वैदिक परंपरा वाले जितने जो लोग हैं, वैदिक परंपरा के महात्म्य जानते हैं, वेद उपनिषद को मानते हैं, हमारी परंपरा को जानते हैं, वह सब
हम योगी जी के साथ में हैं, उन्हें सब प्रकार का सहाय है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। क्यों, मैंने खुद देखा, मैं प्रयाग 2 दिन था, मैं प्रयागराज में, और पूर्णिमा, शाकंभरी पूर्णिमा का दिन मैंने स्नान किया त्रिवेणी संगम ने, और दूसरे दिन मकर संक्रांति में भी मैंने वहां स्नान किया, और वहां की जो मैंने सब व्यवस्था दी थी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन जब ये सब ज्ञान प्रबोधन का कार्य, श्रद्धा भक्ति से सब लोग आते थे, अमृत स्नान करते थे, और इसी जगह इसी समय ये असुरीय प्रवृत्ति है, उनका कार्य तो चलता ही रहेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो असुर है वो भले व्हाइट कपड़े में भी क्यों ना आए, लेकिन उनसे हमेशा सावधानी रहना चाहिए। हमारे बाजू में आ सकते हैं, कहाँ भी आ सकते हैं, और उनका षड्यंत्र तो चलता ही रहेगा, और ये पहले से ही षड्यंत्र है। देखिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं खुद बताना चाहता हूं कि हम सब जो है वैदिक परंपरा के अभिमानी है। ये प्रयागराज का जो ये हमारा जो कुंभ मेला चल रहा है, देखो, जो जिनका देहांत तो हो गया, तो इसी को ये यज्ञ समझो, ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, और उसे सम के किसका देहांत तो हो गया तो उन्हें भी अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी। फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने क्या बताया, जिसका देहांत तो हो गया है वह फिर से जन्म लेके आ ही सकते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम सब जो है वैदिक परंपरा के अभिमानी हैं। तो जो ये कुंभ मेला चल रहा है, तो उसके बारे में अभी, और ये 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि से चलता रहेगा। शायद ये जो आक्रांता यानी असुर जो है, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये चारवाक की तरह है भी, ये सबका वहां किसी न किसी तरह से वह कुछ न कुछ समस्या खड़ी करने का हमेशा प्रयत्न करेंगे। लेकिन जैसा वो जमाने में विश्वामित्र राम राय को लेके गए, और राम राय ने क्या किया, ताटिका का वध किया है, सुबाहु का वध किया है, मारीच को एक ही बाण में लंका में भेज दिया है, और रावण के जो 14,000 शस्त्र सज्ज असुर थे उनका पारिपत्य किया है। तो मैं एक ही बताना चाहता हूं कि हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जय कार्ड सिद्ध, जय महागंगे, जय महागंगे, जय कार्ड सिद्ध।